दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्राडे में फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले किन किन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं स्टॉक इक्विटी में ट्रेडिंग कैसे करते हैं या पहले से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा जिससे कि आप चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं और ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था इस चीज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए हम में से बहुत सारे लोग 2-4 वीडियोस देखते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और कुछ पैसे डीमैट अकाउंट में ऐड करके ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है बस हम बाई सेल के बटन को सीख लें, कैसे बाई करना है और कैसे सेल करना है, उसके बाद हम ट्रेडिंग से पैसे कमाने लगेंगे। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर आप रियल में ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, कुछ पैसों को लॉस करना होगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। एक बात और, आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए किसी के पेड कोर्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट में फ्री में सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है। चलिए पहले हम एक ट्रेड लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। सिंपली यहाँ पर एक स्टॉक है, मुझे लगता है कि अभी इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो मैं यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने वाला हूँ। इंट्राडे में यही फायदा है, अगर हमें लगता है कि स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है तो पहले ही हम शेयर को सेल कर सकते हैं और जैसे प्राइस गिर जाए फिर हम बाई करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और अभी मैं इस स्टॉक में यही करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 1004 रुपये पर 200 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी और गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी, इसके पीछे के लॉजिक को भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है, प्राइस बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है और प्राइस गिर रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। अब चलिए जल्दी से हम अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर लेते हैं। देखिए ज्यादातर बिगिनर यही गलती करते हैं, ट्रेड लेने के बाद ना वो स्टॉप लॉस लगाते हैं और ना ही टारगेट प्राइस को सेट करते हैं। और काफी सारे लोग को तो पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कैसे करते हैं। बस बटन को सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको यह सीखना होगा कि कहां पर स्टॉप लॉस रखें ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो और कहां पर टारगेट सेट करें और कहां पर टारगेट सेट करें जिससे कि हमारा प्रॉफिट बुक हो। और मेरा मानना यह है हमें ट्रेड लेने से पहले ही अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं एंट्री बनाने के बाद कहां पर अपना स्टॉप लॉस सेट करूंगा और कहां पर अपना टारगेट रखूंगा। देखिए स्टॉप लॉस सेट करने के लिए सिंपली जब हम अपने पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आएगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमें यहाँ पर उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहते हैं, जिससे कि अगर प्राइस हमारे हिसाब से मूव ना हो तब भी हमें कम लॉस हो। सिंपली मैं यहाँ पर 1011 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस सेट करने वाला हूँ। इस प्राइस को मैंने अपने चार्ट पर देखा है जिसे अभी हम समझेंगे। देखिए प्राइस एंटर करने के बाद जैसे हम बाई के बटन पर क्लिक करेंगे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर इस स्टॉक की प्राइस इस प्राइस से ऊपर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें कुछ लॉस बुक हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर अपने टारगेट को भी सेट कर लेते हैं। टारगेट को सेट करने के लिए अगेन हम पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक एग्जिट बटन दिखेगा। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम उस प्राइस को एंटर करेंगे जिस प्राइस पर हम एग्जिट होना चाहते हैं, जिस प्राइस को हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर इसकी प्राइस आ जाएगी तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो सिंपली यहाँ पर हम उस प्राइस को एंटर करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पर 991 रुपये पर अपना टारगेट सेट करने वाला हूँ। सिंपली हम यहाँ पर प्राइस को एंटर करेंगे, उसके बाद बाई पर क्लिक करते ही हमारा टारगेट सेट हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर देखिए हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट सेट हो चुका है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस गिर रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। चाहे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हो, सबसे पहले आपको सीखना है कि सही जगह पर एंट्री कैसे लें। उसके बाद आपको सीखना है स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे सेट करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं कि सही से ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। देखिए ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं है हम सिंपली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, उसमें कुछ हजार रुपये ऐड करके बाई सेल के बटन को सीख कर ट्रेडिंग करने लगें तो ये ट्रेडिंग नहीं है, यह गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों को सीखना होता है और टाइम देना होता है। आज आप जिसको देख रहे हैं कि वो एक ट्रेड में 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है तो उसने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा होगा, काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट किया होगा, काफ़ी सारे पैसे लॉस किए होंगे, तब जाकर आज वो एक ट्रेड में 1 लाख 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। और हम क्या सोचते हैं कि 10,000 रुपये का कैपिटल लेकर आएंगे
और हर महीने 20 से 30 हजार रुपये कमाने लगेंगे। और इसी सोच के वजह से कुछ ही दिनों के अंदर हम अपने कैपिटल को डुबा देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमें 500-600 रुपये का लॉस दिख रहा है। सिंपली इस स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है तो हमारा लॉस भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसकी प्राइस गिरेगी हमारा लॉस भी कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा लॉस 600 रुपये से घट के 100 रुपये पर आ चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी हमें प्रॉफिट भी दिखेंगे। देखिए वापस से हमारा लॉस बढ़कर 800, 900, 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बिल्कुल सही जगह पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है। देखिए यहाँ पर हमारा लॉस धीरे धीरे कम होने लगा है। इस स्टॉक की प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल सही जगह पर स्टॉप लॉस सेट किया था जहाँ से इसकी प्राइस रिवर्स हो रही है। फाइनली यहाँ पर मैं 810 रुपये का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुका हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तो अपना टारगेट 991 रुपये पर सेट किया था और अभी मैं सिर्फ 1000 रुपये पर एग्जिट हो चुका हूँ। ऐसा क्यों? चलिए अब इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मैंने यहाँ पर किस चीज को देखकर ट्रेड ली और मुझे क्यों लगा कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है। सिंपली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ से लगातार ऊपर जाती है और 1 बजे के करीब में इस रेजिस्टेंट के पास यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है जो एक बेरिश पैटर्न है, जिसके बनने के बाद स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में जाती है। हमें कैसे पता चला कि यह लेवल एक रेजिस्टेंट लेवल है? तो इसे देखने के लिए हम पिछले वाले चार्ट को देखेंगे तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टॉक की प्राइस काफी देर इस रेजिस्टेंट के ऊपर थी, फिर इसने ब्रेक किया और इसकी प्राइस डाउन साइड में आई। तो सिंपली आज भी यहाँ इस स्टॉक की प्राइस लगातार ऊपर गई और यहीं पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना, जिसे देखकर मुझे लगा कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। देखिए सही जगह पर एंट्री और एग्जिट करने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को सीखना होगा। जब आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लाइन ड्रॉ करना सीख लेंगे तब आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि कब किस स्टॉक की प्राइस किस साइड में जाने वाली है। देखिए यहाँ पर मैंने एक बेरिश पैटर्न को देखकर इस कैंडल पर एंट्री बना लिया और सिंपली मैंने अपने स्टॉप लॉस को इस पैटर्न के टॉप पर सेट किया, क्योंकि अगर इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल को वापस ब्रेक करती है फिर तो वो यहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसीलिए जब भी हम किसी भी पैटर्न को देखकर एंट्री लें तो उसके टॉप या उससे थोड़े से ऊपर या नीचे अपने स्टॉप लॉस को सेट करना चाहिए। इस तरह हम सही जगह पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद देखा कई बार इस स्टॉक की प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के काफी करीब जाकर वापस रिवर्स हो गई। इस तरह मैंने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट किया, लेकिन मैं फिर थोड़े से ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट क्यों हो गया? चलिए इसको समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाते ही इस स्टॉक की प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आई, फिर यहीं पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चली गई और फिर से जब इस स्टॉक की प्राइस इस लेवल के पास आई तो मैंने सिंपली यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। क्योंकि अगर हम अच्छे से देखें तो इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर काफ़ी बार सपोर्ट ले रही थी। इसी चीज़ को देखकर मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया और देखिए एग्जिट करने के बाद इस स्टॉक की प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आई, उसके बाद ऊपर चली गई। अगर मैं अपने पोजीशन को अपने टारगेट तक होल्ड करके रखता तो यहाँ पर मुझे लॉस ही होता। इसीलिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी सीखना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले सही जगह पर एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे होते हैं, इस चीज को सीखिए। स्टॉप लॉस टारगेट को कैसे सेट करते हैं, इस चीज को सीखिए। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, इस चीज को सीखिए। फिर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखिए। उसके बाद आप 1-2 इंडिकेटर को सीखिए। अगर आप टाइम देकर इन सब चीजों को सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए यह सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर फ्री में मिल सकती है और आप इन सभी चीजों को यूट्यूब पर भी फ्री में सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्टिंग में क्या क्या सीखना जरूरी है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप जानना चाहते हैं 1 महीने रेगुलर 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमा सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।